लो क्रिकीज, तो जैसे कि तुम लोग जानते होगे कि पहले भी मैं बहुत सारे अपर मून्स की बैक स्टोरी कवर कर चुका हूं और आज हम लोग कवर करने वाले हैं अपर मून 3 आकाजा की बैक स्टोरी। जैसे कि आकाजा अभी हमें इतना बुरा और इविल लगता है, लेकिन उसका बैक स्टोरी सुनने के बाद शायद तुम लोग को भी उसके लिए उतना ही बुरा लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। आकाजा के डीमन बनने से पहले उसका नाम हाकुजी था, जो कि अपने पापा के साथ एडो में रहता था। लेकिन उसके पापा को कुछ सिकनेस होने की वजह से उनका तबीयत कभी ठीक नहीं रहता था। गरीब होने की वजह से वो लोग कभी दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए हाकुजी टाउन के लोगों से चोरी किया करता था। लेकिन पकड़े जाने के बाद लोग उसे खूब मारते पीटते और उसके शरीर पे टैटूज बनाया करते और उसे धमकी भी देते कि वो उसके हाथ काट देंगे अगर अगली बार चोरी किया तो। सब लोग उसे डीमन चाइल्ड करके बुलाते थे। लेकिन एक दिन हाकुजी के पापा को उसके चोरी का पता चल जाता है और वो खुद गिल्ट में आके सुसाइड कर लेते हैं और जाते हुए उसके लिए एक लेटर छोड़ जाते हैं, जिसमें वो लिखे थे कि वो हमेशा हाकुजी के लिए एक बिना परेशानी वाला लाइफ चाहते थे, लेकिन वो चोरी के पैसों से ख़रीदा हुआ दवाई और नहीं खाना चाहते हैं। इसी इंसिडेंट के बाद उसे अपने चोरी चकारी की वजह से एडो से बाहर निकाल दिया जाता है। अपने पापा के मरने के गम में और दवाई ना ले पाने के गिल्ट में वो हमेशा किसी न किसी से लड़ाई करता रहता था। लेकिन इसी तरह एक दिन वो काइजो से मिलता है, जो कि एक विलेज में डोजो चलाता था। हाकुजी काइजो को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, लेकिन काइजो उसे आराम से हरा देता है। काइजो से हारने के बाद हाकुजी काइजो के अंडर डोजो में ट्रेनिंग लेने लगता है। इसी डोजो में हाकुजी काइजो की बेटी कोयुकी को देखता है, जो कि एक सर्टेन इलनेस से गुजर रही थी। कुछ वक्त बाद हाकुजी काइजो की बेटी कोयुकी से प्यार कर बैठता है। ऐसे ही देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। कोयुकी की हेल्थ पहले से ठीक होने लगती है। हाकुजी भी अपने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग मन से करता है। एक दिन ऐसे ही काइजो भी हाकुजी को अब डोजो संभालने के लिए बोलता है और अपनी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखता है और हाकुजी वो खुशी खुशी मान भी जाता है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी खुशी की बात को वो अपने पापा को ग्रेवयार्ड में सुनाने जाता है, लेकिन आते ही वो देखता है कि काइजो और कोयुकी जहर वाला पानी पी के मर जाते हैं, जो कि उनके एक राइवल डोजो की साजिश थी। इसी बात पे वो गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि उसने अपने हाथ से उस राइवल डोजो के 67 मेंबर को बेरहमी से मार दिया था। इस बात से ही मुजान इतना इम्प्रेस हो गया था कि वो हाकुजी को ढूंढता है और उसे डीमन बनने का ऑफर करता है। और हाकुजी भी अपने काइजो और कोयुकी को प्रोटेक्ट ना कर पाने के दुख में मुजान का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद से ही वो आकाजा नाम से जाना लगता है, जो कि अभी अपर मून 3 है। अगर हम आकाजा की पावर और एबिलिटीज़ की बात करें तो वो हम मुगन ट्रेन आर्क में देख ही चुके हैं, जिसमें उसका पावरफुल ब्लड डीमन आर्ट, जो कि शॉकवेव मैनिपुलेशन है, जो कि उसके मार्शल आर्ट स्टाइल के साथ मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। वो रिंगोकू जैसे हाशिरा के साथ बहुत सारे और हाशिराओं को मौत के घाट उतार चुका है, इसीलिए वो अपर मून रैंकिंग में नंबर 3 पे आता है।